हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में और बाकी क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। कहता है अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो तुम साबित करो कि ए बी सी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। कैसे करते हैं प्रूव हार्मोनिक प्रोग्रेशन? उसका सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि हम जानते हैं कि हार्मोनिक मीन जो होती है दो नंबर्स के दरमियान वो होती है h इज इक्वल्स टू 2ab। अगर वो दो नंबर्स a और b हों तो वो होती है 2ab अपॉन a प्लस b। अब वो ये कहता है कि तुम अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो तुम साबित करो कि a b c जो है वो hp है, यानी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो बहुत आसान तरीका है, हम इसके साथ कुछ ऐसी वर्किंग करें कि हम B जो है वो ले आएँ कि B को प्रूव करते हैं कि B इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ AC। इसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 जो है चैप्टर 3 की, उस पर बहुत डिटेल में बताया गया है कि रूट्स इक्वल हो तो क्या होता है, रूट्स ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, रूट्स लेस देन 0 हो तो क्या होता है। तो अगर रूट्स 0 हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.5 कर रखी है पहले से, उनको मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। लेकिन जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 नहीं की है, उनको चाहिए मेरी प्ले लिस्ट में जाएं और जाके वहाँ देख लें, वहाँ पर ये सवाल सॉल्व हुए हैं इक्वल रूट्स के। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने यहाँ लिख दिया सोल्यूशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। सो इन गिवन इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 में अब हमें ए बी सी हासिल करना है। ए हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो ए होता है। एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है ए इंटू बी माइनस सी, तो ये हमारा ए हो गया। b क्या होता है, जो x के साथ में लिखा हुआ होता है। x के साथ में क्या लिखा हुआ है, b इंटू सी माइनस ए, तो ये हमारा b हो गया। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसमें x और x स्क्वायर ना हो। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है c इंटू ए माइनस बी, यह आ गया c इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। अब आप a b c की वैल्यू को उठा के पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac में। तो b स्क्वायर इसको आप स्क्वायर करते हैं b इंटू सी माइनस ए का पूरे का होल स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का आ गया 4 आ गया। ऐसे ही 4 इंटू ए हमारे पास क्या है, a इंटू बी माइनस सी, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई इंटू सी हमारे पास क्या है, c इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, ये पूरा a और ये पूरा c इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया और c माइनस ए का स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4a को c से करेंगे तो 4ac, ये हो गया b माइनस सी और ये हो गया a माइनस बी बराबर है 0। आगे चलते हैं, b स्क्वायर ऐसे आ गया c माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम खोल देंगे फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, माइनस 4ac ऐसे आ गया। b माइनस सी और a माइनस बी को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो b इंटू ए ये हो जाएगा b इंटू बी ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, फिर c को a से करेंगे माइनस ac, माइनस माइनस प्लस, c को b से करेंगे bc इज इक्वल टू 0। और आगे चलते हैं,
इस बी स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू माइनस टू ए सी बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर माइनस 4ac को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac इंटू ए बी, ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी, माइनस माइनस प्लस 4ac को बी स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा 4ac बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4ac को ac से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 4ac को bc से करेंगे 4ab सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे। देखें, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दिया एज इट इज़, और ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था इसको यहाँ लिख दिया, और ये जो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर था इसको यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब गौर से देखें, ये लिखा हुआ है 4ac बी स्क्वायर, तो 4ac बी स्क्वायर में से अगर माइनस कर दें 2ac बी स्क्वायर, तो सिंपली 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो ये हो गया 2ac बी स्क्वायर। अच्छा, ये लिखा हुआ है माइनस 4a स्क्वायर बी सी एज इट इज़ आ गया, ये लिखा हुआ है माइनस 4a बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एज इट इज़ आ गया। तो सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करिए, दो टर्म्स को रीअरेंज किया और इस 4 में से 2 को माइनस कर दिया। और आगे चलते हैं, अब ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ बी सी का होल स्क्वायर? यस। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर? यस। ये लिखा हुआ है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2ac का होल स्क्वायर? यस, क्योंकि 2ac का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब देखें, आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो असल में हम यहीं जा रहे हैं, तो a स्क्वायर बोलते हैं इसको, ये b स्क्वायर हो गया, ये c स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या आता है प्लस 2ab प्लस 2a आ गया bc और b आ गया ab। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या ये टर्म मौजूद है या नहीं है। तो 2 इंटू बी इंटू बी, ये हो जाएगा 2ac b स्क्वायर। तो देखिए 2ac b स्क्वायर यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कोई गलती नहीं है। इसके बाद क्या आता है 2bc, 2b हमारे पास क्या है ab, और c हमने क्या लिया माइनस 2ac। क्यों माइनस रखा है बताता हूँ मैं आपको, पहले मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 a इंटू ए, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी। स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस 4a स्क्वायर बी सी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके साथ लगा दी माइनस की साइन। अब ये माइनस 2ac है, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये आपने माइनस लगा दिया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो माइनस 2ac का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ही होगा। चलिए, तो ये हो गया 2ab, मसला हल हो गया 2bc प्लस 2ac। 2a आपके पास क्या है bc, और c आपके पास क्या है माइनस 2ac। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें कि ये चीज़ यहाँ मौजूद है या नहीं है। 2 टू द 4ab सी स्क्वायर माइनस 4abc स्क्वायर मौजूद है, माइनस 4abc स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब है ये पूरी चीज़ एज इट इज़ ये लिखी हुई है। तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर होती है? मैट्रिक में फॉर्मूला पड़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a बी सी प्लस बी ए बी, और c आपके पास क्या है माइनस 2ac का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गया। अब स्क्वायर को हटाएंगे, रूट लगेगा उस साइड पे, 0 का रूट 0 होता है, तो स्क्वायर की कोई अहमियत नहीं है इस सवाल में। तो क्या बाकी बचा बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac को उठा के वहाँ ले जाएं, तो ये आपके पास हो जाएगा, जब वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ac, और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है b, तो ये हमारे पास रह जाएगा c प्लस ए, यहाँ आ जाएगा 2ac, और बी सी प्लस ए यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 2ac से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 2ac अपॉन c प्लस ए। तो अब आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों a और b, यानी कि एक आपके पास a हो, एक आपके पास h हो, एक आपके पास b हो, तो हार्मोनिक मीन का आंसर क्या आता है
h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है। तो अब आपके पास देखिए क्या आंसर आ रहा है, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन c प्लस a। ये आपके पास आंसर कब आएगा, जब आपके पास 3 नंबर हो a b c, तो हार्मोनिक मीन क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर a लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर h है, यहाँ पर b है। तो एज इट इज यही फॉर्मूला बन रहा है, यस यही फॉर्मूला बन रहा है। वहाँ पर a h b है तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। यहाँ पर a b c है तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। तो वही चीज़ बन रही है, वही एग्जैक्टली चीज़ बन रही है। और मैंने यहाँ देखें क्या लिखा है, एज b इज फॉलो द हार्मोनिक मीन, b हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला फॉलो कर रही है, तो आप कह सकते हैं बिटवीन a एंड c, हैज दिस इम्प्लाइज दैट a b c आर इन HP प्रूव्ड। यही तो उसने बोला था, साबित करो कि a b c जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो। तो आपने साबित कर दिया कि जी ये जो है वो HP है, बिकॉज ये फॉलो कर रहा है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इस सवाल की खूब प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 9? फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n में become hm may become hm between A and B। बहुत आसान सवाल है, थोड़ी सी बस सेटिंग बनानी है सवाल की। जैसे ही सवाल की सेटिंग बनेगी आपका आंसर आ जाएगा। कहता है n की वैल्यू बताओ इस रिलेशन में कि जब a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n hm बिटवीन a एंड b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये असल में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जानते हैं a और b का हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। a और b का हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस b। और कहता है वो हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या है, वो बराबर है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर। उसने खुद कहा है कि अगर ये पूरी चीज़ हार्मोनिक मीन है a और b की, तो तुम n की वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा a और b की जो हार्मोनिक मीन होती है इस फॉर्मूले के तहत वो होती है 2ab अपॉन a प्लस b, और आपको मीन का वैल्यू दिया हुआ है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2ab मल्टीप्लाई बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b की पावर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1।
क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, देखें इसकी पावर लिखी हुई 1, तो a की पावर 1 इंटू ए की पावर n, ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 और b एज इट इज आ जाएगा। प्लस फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a और b की पावर 1 और b की पावर n, ये हो जाएगा b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 2। a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा a b की पावर n प्लस 1। फिर b को इससे करेंगे, ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1 इंटू b। फिर b को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर n प्लस 2, क्योंकि 1 और n प्लस 1 ये इस तरह हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है n प्लस 2। ये मैंने किया। अब मैं थोड़ी सी एक सेटिंग बनाऊंगा, आप देखिएगा कि क्या मैंने किया है। देखिए ये लिखा हुआ है 2ab की पावर n प्लस 1, ये लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ रखा। और ये जो लिखा हुआ है ए बी की पावर n प्लस 1, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस ए बी की पावर n प्लस 1। इसी तरह ये जो b है इसको भी यहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा b की माइनस, ये प्लस b की पावर n प्लस 2 है, इधर आके हो जाएगा माइनस b की पावर n प्लस 2। अब इस साइड के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a की पावर n प्लस 2, इसको हमने नहीं छेड़ा। और ये लिखा हुआ है हमारे पास प्लस a की पावर n प्लस 1 इंटू बी, और इसको उठा के यहाँ ले जाए 2 वाले को तो ये हो जाएगा माइनस 2a की पावर n प्लस 1 इंटू बी। तो समझ में आया कि मैंने क्या किया है, इसको यहाँ रखा रहने दिया और ये जो a b की पावर n प्लस 1 है इसको उठा के यहाँ ले आया हूँ, और ये जो b की पावर n प्लस 2 है इसको उठा के यहाँ ले आया हूँ। ये a की पावर n प्लस 2 एज इट इज लिखा हुआ है, a की पावर n प्लस 1 b एज इट इज लिखा हुआ है, और 2a की पावर n प्लस 1 b को मैं यहाँ ले आया तो ये हो गया माइनस 2a की पावर n प्लस 1। अब गौर से देखें, ये लिखा हुआ है 2ab की पावर n प्लस 1, ये लिखा हुआ है 1ab की पावर n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1ab की पावर n प्लस 1 माइनस ये लिखा हुआ है bn प्लस 2 इज इक्वल्स टू a की पावर n प्लस 2 ऐसे ही आ गया, और ये लिखा हुआ है हमारे पास a की पावर n प्लस 1b और माइनस 2a की पावर n प्लस 1b, तो माइनस 2 में से प्लस 1 गया, माइनस a की पावर n प्लस 1 ये आ गया b। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इन दोनों में से हम निकालते हैं b की पावर n प्लस 1, तो यहाँ बचेगा a, और n प्लस 2 में से n प्लस 1 गया तो सिंपल क्या बचेगा b। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर भी हम निकालेंगे n प्लस 1, तो जब आप n प्लस 1 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिंपल a, क्योंकि a की पावर 1 और n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 2, माइनस a की पावर n प्लस 1 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा b। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ तक पहुँच गए। अब इस a माइनस बी के नीचे इस वाले a माइनस बी को ले आएँ, और इस a की पावर n प्लस 1 के नीचे इस b की पावर n प्लस 1 को ले आए। a माइनस बी कट गया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। अब जब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a b की पावर n प्लस 1। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ लिखा हुआ 1, और मेरा जो सवाल है मुझे चाहिए n की वैल्यू, तो मैं अगर 1 की जगह पर लिखूं a अपॉन b की पावर 0, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो 1 की जगह हमने लिख दिया a अपॉन b की पावर 0। क्यों लिखा, क्या वजह है, ये देखें। यहाँ लिखा हुआ है a अपॉन b की पावर n प्लस 1। इंडिसीज का रूल है कि अगर दोनों तरफ बेसिस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो 0 बराबर आ गया n प्लस 1 के, 1 को वहाँ ले जाए, माइनस 1 इज इक्वल्स टू n,
हैंस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू -1, और यही हमें चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सही है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करें। कोई पॉइंट, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आए, मुझे बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 6.8 का क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 10? If A, B, C are in HP, prove that A upon B plus C, B upon C plus A, C upon A plus B are in HP। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के भी आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं A, B, C, और वो तीनों फॉलो करते हैं HP, यानी कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं, तो कहता है अगर ये HP है तो साबित करो कि ये भी HP हो। बहुत आसान है। इसकी भी सेटिंग बनाते हैं। सबसे पहला काम ये है सॉल्यूशन SOL एस ABC आर इन HP। ये तो गिवन है, यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में कि ये गिवन है। तो अगर ये ABC HP हैं तो फिर ये फॉलो करेंगे, यानी कि हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, बीच वाला, उसको हार्मोनिक मीन कहेंगे। B इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 2AB, तो अगर A और C का होगा तो क्या हो जाएगा 2AC, और अपॉन में A प्लस B आता है, लेकिन अब आएगा A प्लस C। सही है जनाब। अब ये हम पहुँच गए यहाँ तक। दिस इम्प्लाइज दैट लिख देंगे। ये A प्लस सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। A प्लस सी बराबर है 2AC। अगला काम, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। A को B से करते हैं, ये हो जाएगा AB, A को C से करते हैं, ये हो जाएगा AC, 2AC। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन A। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन A। अब हम फर्ज करते हैं लेट H be the HM हार्मोनिक मीन बिटवीन, हम फर्ज करते हैं कि H जो है वो हार्मोनिक मीन है किसके दरमियान, A अपॉन B प्लस C एंड C अपॉन A प्लस B। तो अगर ये इसके दरमियान हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप जानते हैं H इज इक्वल्स टू, H बराबर है 2 आ जाएगा फॉर्मूले का, और ये आ जाएगा A अपॉन B प्लस C मल्टीप्लाई है, क्योंकि 2AB होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा C अपॉन A प्लस B। अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों टर्म्स ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा A अपॉन B प्लस C अपॉन A प्लस B। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। अब 2 इंटू A इंटू C, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आप LCM ले लें, बल्कि 1 मिनट, ये LCM की ज़रूरत भी नहीं, हो जाएगा 2 इंटू A इंटू C अपॉन B प्लस C इंटू A प्लस B। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन B प्लस C और A प्लस B का LCM ले लें, तो B प्लस C और A प्लस B का आपने LCM लिया, B प्लस C से B प्लस C कट गया, तो ये हो जाएगा A इंटू A प्लस B, और A प्लस B से A प्लस B कट गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास C इंटू B प्लस C। अब आप गौर से देखें,
सेटिंग कुछ ना कुछ बन रही है। ये वाला b प्लस सी और a प्लस बी और ये वाला b प्लस सी और a प्लस बी कट रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2ac अपॉन a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। और से देखें तो अब इसके बाद अगर आप इसको देखें यहाँ पर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2ac। एक मिनट, अब हम ये करेंगे h इज इक्वल टू 2ac अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दें a इंटू ए स्क्वायर a इंटू बी ए बी c इंटू बी बी सी, और इसको मैं सफाई से लिख दूँ c इंटू बी प्लस सी, c इंटू बी बी सी, c इंटू सी सी स्क्वायर 2ac अपॉन, गौर से देखें ए बी प्लस ए सी किसके बराबर है 2ac के, तो हम इस a स्क्वायर को ऐसे ही लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी की जगह पर लिख रहे हैं 2ac प्लस सी स्क्वायर। यहाँ याद दहानी के लिए लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन ए, ताकि आपको याद रहे कि इक्वेशन ए की हेल्प से आपने ये काम किया। और आगे चलते हैं h इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। आपने मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब ये आपके पास आ गया 2ac अपॉन दिस। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें 2ac किसके बराबर है ए बी प्लस ए सी के, तो आप इस 2ac की जगह पर रख सकते हैं ए बी प्लस ए सी फ्रॉम इक्वेशन ए। अपॉन में क्या लिखा हुआ है ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो h बराबर है, इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है a कॉमन नजर आ रहा है। एक मिनट, तो ए बी प्लस ए सी सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, b इंटू ए बी बी इंटू सी बी सी हो गए। सही है बच्चों। तो यहाँ पर भी देखें ए बी और बी सी की जगह पर ही रखा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेटिंग जारी है। बस 2ac की जगह पर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। छोटी सी बस एक मिस्टेक हो गई है, बाकी सब सही चल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास ए बी आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ए सी कट गया स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस सी। सही है जनाब, बी अपॉन ए प्लस सी। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए या बी अपॉन ए प्लस सी। आप गौर से देखें ज़रा, मैं सवाल को पूरे सवाल को दोबारा बताता हूँ ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल था कि अगर ए बी सी हार्मोनिक है तो साबित करो ये तीनों टर्म्स भी हार्मोनिक हैं। मैंने क्या कहा कि ए बी सी तो हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लग जाएगा बी बराबर है 2ac अपॉन ए प्लस सी। यहाँ से मैं a प्लस सी को वहाँ ले गया, तो b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी इज इक्वल टू 2ac। इक्वेशन नंबर 1 नाम रख दिया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई फ़र्ज़ करो h जो है वो इसका और इसका हार्मोनिक मीन है, फर्स्ट का और लास्ट का, a अपॉन बी प्लस सी और c अपॉन ए प्लस बी। तो अगर हार्मोनिक मीन है तो फिर फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म अपॉन दिस प्लस दिस, ये वाली और ये वाली टर्म को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया 2ac को मल्टीप्लाई कर दिया, 2ac आ गया, b प्लस सी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, b प्लस सी a प्लस बी आ गया। b प्लस सी और a प्लस बी का एलसीएम ले लिया, b प्लस सी से b प्लस सी कट गया, a इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, c इंटू बी प्लस सी। आगे चलते हैं 2ac, ये पूरी की पूरी चीज़ कट रही है आपस में, b प्लस सी और a प्लस बी और b प्लस सी कट गया, तो ये हो गया हमारे पास a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। आगे चलते हैं 2ac अपॉन a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b
इंटू सी बी सी और सी इंटू सी सी स्क्वायर, तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए बी प्लस बी सी इक्वेशन ए की मदद से कितनी आ रही है 2ac, तो इस ए बी बी सी की जगह पर हमने लगा दिया 2ac और ये आ गया प्लस सी स्क्वायर, तो 2ac अपॉन ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस सी का होल स्क्वायर। 2ac खुद किसके बराबर है इक्वेशन ए में, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, यहाँ से जब हमने b कॉमन निकाला तो यहाँ बचा a प्लस सी अपॉन में आ रहा है a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी होल स्क्वायर कर गया तो b अपॉन a प्लस सी आ गया। जबकि आप गौर से देखें, अगर ये HP है तो इन तीनों में जो हार्मोनिक मीन है वो क्या होगा, बीच वाला होगा ना, और हमने कहा था कि H जो है वो इन दोनों के दरमियान का हार्मोनिक मीन है। H का आंसर क्या लाना था, जो बीच वाला था, बीच वाला आ गया b अपॉन a प्लस सी, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई आपको? तो हमने इसकी मदद हासिल करी जो दिया हुआ था और फिर इन दोनों का मीन निकाला और उस दोनों के मीन को आखिर में बीच वाले आंसर के बराबर ले आया b अपॉन सी प्लस है, और यही लाना था, हमारा काम ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। आज आपको मैंने 2 गुड न्यूज़ देनी है। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 6.8 100% कंप्लीट हो गई, कोई सवाल कोई पार्ट हमने नहीं छोड़ा, ये तो थी पहली गुड न्यूज़। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आज हमारा ये चैप्टर 6 ख़त्म हो गया 100%। कोई एक्सरसाइज जो रिड्यूस सिलेबस में थी हमने नहीं छोड़ी, हमने 6.1 करी, 6.2 करी, 6.4 करी, 6.5 करी और फिर 6.8 करी, उसको ख़त्म कर लिया। तो तमाम एक्सरसाइजेस के अंदर कोई पार्ट नहीं छोड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हर चीज़ आपको करवाई है। क्यों करवाई है हर चीज़? इसलिए कि हमने ये सेटिंग बनाई है कि जो मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहा है उसको किसी किस्म के कोचिंग सेंटर की, किसी किस्म के प्राइवेट ट्यूशन की, किसी होम ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। माई लेक्चर्स आर इनफ। अब तक क्या क्या अपलोड हो चुका है, चैप्टर 3 अपलोड हो चुका है, चैप्टर 4 सिलेबस में नहीं है लेकिन अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 6 आज ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया, अपलोड हो गया, ख़त्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर 9 अपलोड हो चुका है, 10 अपलोड हो चुका है, 11 अपलोड हो चुका है, 12 अपलोड हो चुका है, 13 अपलोड हो चुका है। अब हम इसके बाद जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जो कि है सेट्स, उसको भी 2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर देंगे, फिर चैप्टर 2 पर जाएंगे। तो ये कि हमारा 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, और जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप तमाम बच्चों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक तो करें लेकिन साथ में अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ये जो मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ये इल्म मैंने आपको दे दिया, लेकिन यकीन करें ये पढ़ाने से मेरे इल्म में और इजाफा हो गया। तो आप अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, उनको भी सब्सक्राइब करने का बोलें, और उनको बोलें यार तुम भी अपने दोस्तों को शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करें। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।